जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10th क्लास केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं रावलपिंडी बोर्ड का पेपर 2021 का आपके सामने रख के इसको पूरा डिस्कस करूँगा कि ये कहाँ से बनाया गया है और कैसे पेपर पैटर्न आपका सेट किया जाता है, कैसे आपका पेपर बनाया जाता है, ताकि आपको आइडिया हो और उसके मुताबिक आप तैयारी करें और आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 10th क्लास केमिस्ट्री का ये पेपर है और ये 2021 का पेपर है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 2, ये सेकेंड ग्रुप का पेपर है। और नहीं सॉरी, पार्ट 2 का मतलब यहाँ पे SSC है। पार्ट 2 के मैट्रिक जो है वो 10th का पेपर है, 9th का पेपर नहीं है। 2021 लिखा हुआ है। फॉर ऑल सेशन ग्रुप 1 है, सुबह के टाइम का ये पेपर है, हिस्सा 1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एमसीक्यूज़ का पेपर मेरे पास नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं फिर कैसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो एमसीक्यूज़ का पेपर पहला होता है, सबसे पहले आपको वही पेपर दिया जाता है जिसमें 12 मार्क्स के शॉर्ट एमसीक्यूज़ होते हैं और वो मोस्टली एक्सरसाइज की जो होते हैं, हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज होती है, यही आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, इसी चैप्टर की जो इस बुक की एक्सरसाइज होगी वहाँ से पूछे जाते हैं। 12 में से इस दफ़ा तो 12 में से 12 एमसीक्यूज़ वहाँ से पूछे गए थे, नहीं तो 10 तो एटलीस्ट पूछे जाते हैं, एक दो जो है वो कंसेप्चुअल जो दरमियान से कहीं से पूछे जाते हैं। तो अब जो हमारे पास आता है इंशाइया पेपर केमिस्ट्री का, ये आपके टोटल आपके पास वक्त दिया जाता है पौना का 1 घंटा दिया जाता है और 45 मिनट दिए जाते हैं। हिस्सा अव्वल कुल नंबर इसके होते हैं 48 और इसमें पहला जो सबसे पहले सवाल होता है, पहला सवाल, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या चीज़ होती है, वो कहाँ से आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला सवाल जो है आपका सवाल नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ है दर्ज झैल में से कोई से 5 अज्जा के मुख्तसर जवाबात दे। तो हमने कुछ से 5 जवाब लेने हैं और टोटल 8 पार्ट्स दिए गए, मतलब 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 हमने हल करने हैं। तो कोई मसला नहीं है जी। अब समझते हैं कि किस किस एक्सरसाइज में से या किस किस चैप्टर में से आता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स देखें कि पहला पार्ट जो कहते हैं एसिडिक और बेसिक रेडिकल क्या है, मतलब इनमें फ़र्क करना है, इनकी डिफिनेशंस कर रही हैं। तो ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है, कौन सा चैप्टर नंबर 10 है जी, एसिड बेस और साल्ट वाला, उसमें से ये क्वेश्चन उसने उठाया है। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, आगे मैंने लिख भी लिया है यहाँ पे कि ये 10 में से आया है, चैप्टर नंबर 10 में से। अब उसके बाद दूसरा पार्ट इसी का है कि पीएच के 2 इस्तेमालात, बिल्कुल ये भी चैप्टर नंबर 10 से आया है। एसिड बेस और साल्ट, पीएच के 2 इस्तेमालात लिखने हैं। नंबर 3 पे एक्टिव मैस क्या है, इसकी यूनिट भी लिखें। तो ये चैप्टर नंबर 9 में से आया है। एक्विलिब्रियम वाला जो पहला चैप्टर है आपका 10th का केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 9 है वैसे, तो वो उसमें से आया है। और इसी के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है, तो ये अगेन जी 9 चैप्टर में से आया है। ठीक हो गया चौथा पार्ट्स। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, इसी ये दोनों चैप्टर अगर आप प्रिपेयर कर लें तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हल हो गए। और यहाँ पे आगे देखें H2SO4 के 2 इस्तेमालात बयान करें। तो ये अगेन हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में से आ गया जी। तो चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, एसिड बेस और साल्ट वाला जो चैप्टर है आपका। तो मीन अगर आपको ये 2 चैप्टर अच्छी तरीके से आते हैं तो आपका ये पोर्शन आपका हल हो जाएगा। और आगे आपको बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, मतलब 3rd चैप्टर, तो वो क्या है, साइक्लिक कंपाउंड की तारीफ करें एग्जाम। तो ये यहाँ से पूछा गया कि ये वाला पार्ट्स 11वें चैप्टर से। उसके बाद अमाइंस क्या होते हैं, एक मिसाल दें जी, ये भी तो 11वें चैप्टर में से पूछा गया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनने के लिए एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखें। ये अगेन शॉर्ट क्वेश्चन से आया। एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है चैप्टर नंबर 9 से ये भी उठाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, आप चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए हैं, चैप्टर नंबर 9 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इट मीन कि अगर आपको ये दोनों चैप्टर अच्छी तरीके से आते हैं तो आप इजीली ये प्रिपेयर कर सकते हो कि आपका ये पहले वाला पोर्शन जो है 10 नंबर का, ये इजीली आप कर सकते हो। अगर आपको खुदा न खास्ता चैप्टर नंबर 11 नहीं भी आता, लेकिन शॉर्ट के वाले से उसको कर लें अच्छी तरीके से, तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और भी अच्छी हो जाएगी। तो कम से कम आप 6 या शॉर्ट क्वेश्चन आप करने के काबिल हो जाओगे और 5 करने हैं। अब बढ़ते हैं, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कैसा होता है। डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है दर्ज झैल में से कोई से 5 अज्जा के मुख्तसर जवाबात दें। ठीक है, 5 मुख्तसर जवाबात देने हैं और अगेन इसके 10 नंबर हैं, हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। कहते हैं अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कैसे की जाती है। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 12 से पूछा गया है। हाइड्रोकार्बन्स वाला जो चैप्टर है आपका, उससे पूछा गया है। हाइड्रोकार्बन्स की तारीफ करें जी, ये बिल्कुल शुरू में ही तारीफ है इसकी, ये भी चैप्टर नंबर 12 से पूछी गई है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से आ गए। अल्केन की 2 तबई खुसियात बयान करनी है, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से आया गया है। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो चैप्टर नंबर 12 में से आ चुके हैं। अब आगे देखते हैं जी।
फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें। तो अगेन जी चैप्टर नंबर हमारे पास ये आ गए 13, जो बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है उसमें से ये पूछा गया है फ्रुक्टोज के। और यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, तो दोनों को आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। फिर रहते हैं प्रोटीन्स की तारीफ करें, प्रोटीन्स क्या चीज़ होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स प्रोटीन्स ये भी जो है हमारा चैप्टर नंबर 13 है बायोकेमिस्ट्री वाला। तो अगर आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर आपको चैप्टर नंबर 12 अच्छी तरीके से आता है, 13 अच्छी तरीके से आता है, तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर लोगे। आगे एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ लेयर्स के नाम लिखें। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर ये आया 14 में से, जो हमारा एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है। एसिड रेन किस तरह ज़मीन के एसटीडी में इजाफा करती है जी, ये अगेन हमारे पास चैप्टर नंबर 14 से आ गए हैं। उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 2 ज़राए लिखें, मतलब सोर्सेज लिखें। तो ये अगेन हमारे पास चैप्टर नंबर 14 से है। तो देखें चैप्टर नंबर 14 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठा रहा है और चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन उठा रहा है। तो इट मीन अगर आपको ये 2 चैप्टर अच्छी तरीके से आते हैं तो फिर ये भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि थोड़ी बहुत स्कीम में चेंजेस हो जाती हैं, आप शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से सारे चैप्टर्स को करो, अच्छी तरीके से करो। और लास्ट अब हमारा जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, कहते हैं दरज़ैल में से कोई से 5 अज्जा के जवाब दें। जी बिल्कुल, ये भी अगेन वही चीज़ है। अब 20 नंबर काम आपको ऊपर हो गए शॉर्ट क्वेश्चन। अब आगे जो है ये वाले 10 नंबर ये रह गए। तो देखिए ये कैसे होते हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर अब देख लेते हैं। पेचिस बीमारी है, इसकी 2 खुशियात आपने लिख ली हैं। और ये हमारे पास पानी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, उसमें से इसने क्वेश्चन उठाया है 15 में से। उसके बाद कहता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स क्या होते हैं। तो ये एक मिसाल दी, ये हमारे पास अगेन जो चैप्टर नंबर जो है पानी वाला है 15, उसी में से उठाया। आलूदा पानी में ऑक्सीजन कैसे ख़त्म हो जाती है, जी अगेन चैप्टर नंबर 15 से उठाया। भारी मेटल किस तरह इंसानों के लिए नुकसानदेह है। तो डियर स्टूडेंट्स ये अगेन मेरे ख्याल में अब इसका कंफर्म नहीं है चैप्टर नंबर 15 से है या 14 से है, बहरहाल 15 से ही है, मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि मुझे ये 15 से ही उसने उठाया। तो लास्ट जो पोर्शन है ये इन 2 चैप्टर्स पर उन्होंने मुश्तमिल करना है, 15 और 16 पर। अच्छा, फरात फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 16 में से आया। इंडस्ट्रियल वाला जो चैप्टर है हमारा, ब्लास्टर कापर क्या है, इसको मज़ीद साफ़ कैसे किया जाता है, अगेन चैप्टर नंबर 16 से। यूरिया की ग्रेनुलेशंस कैसे की जाती है, 16 में से आया है। सालो प्रोसेस में अमोनिया को कैसे रिकवर किया जाता है, केमिकल रिएक्शन लिखना है, ये भी चैप्टर नंबर 16। तो ये जो 2 लास्ट के चैप्टर्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। करने तो आपने वही 5 ही हैं 8 में से, 5 की नंबर मिलने हैं। लेकिन अगर आपको एक चैप्टर सही कर लो अच्छी तरीके से, दूसरा आधा भी कर लो, तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि रिस्क पे आप ना रहें, दोनों चैप्टर अच्छी तरीके से कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और मैं बात बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट, कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपने दरमियान में जो डिफिनेशन होती है उनको भी किया करें, और जो एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी किया करें। बिल्कुल एक्सरसाइज पे डिपेंड करके आप ना बैठ जाए करें कि यही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी नहीं, सारे वो नहीं आते, दरमियान से क्वेश्चन आते हैं। इनमें से भी अब ये जो क्वेश्चन आए पड़े एक्सरसाइज में से तो बहुत कम उसने उठाए हैं, मोस्टली वो दरमियान से क्वेश्चन लेता है, डिफिनेशन पूछता है। तो अब बढ़ते हैं, हमारा हिस्सा नंबर 2 जो है, हिस्सा 2 नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन होता है। ये हमारे पास 18 मार्क्स का पोर्शन है, 18 नंबर का, 12 नंबर एमसीक्यूज के, 18 नंबर ये, तो 30 और 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए। अब ये कहाँ से आता है, पानी की आयोनाइजेशन क्या है, इस पानी को पीएच मुकर्रर करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो है 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन आया, ए पार्ट अलिफ पार्ट जो है। अल्काइंस की तैयारी पर नोट लिखना है जी, अगेन हमारे पास ये तो आ चुका है जी हमारे चैप्टर नंबर 12। इस दफ़ा जो 2021 का कम्बिनेशन उसने बनाया है वो 10वें चैप्टर और 12वें चैप्टर का बनाया है। वैसे डियर स्टूडेंट्स जो ओवरऑल अगर हम देखें पिछले बोर्ड्स के 2020 को ये पूछ लो तो वो ये बनाता था 9वें चैप्टर और 10वें को शामिल करता था और एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लेता था। इस दफ़ा ये 9वें चैप्टर को इसको ने इंक्लूड नहीं किया, इसको इसने क्रॉस कर दिया है, 10वें चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन उठाया और दूसरा पार्ट्स इसने उठाया है 12वें चैप्टर में से। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तारीफ करें और उसके फार्मूले लिखें। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले से आया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस चैप्टर से पहले वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं उठाता था, ना 2017 में, 18 में, 19 और 20, इन तीनों 4 सालों में कभी भी इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला 11वें चैप्टर से।
लेकिन इस 2021 के पेपर में ये तब्दीली की है कि 11वें चैप्टर से उसने लॉन्ग क्वेश्चन दिया है। पहले ये होता था कि जो पहला क्वेश्चन होता वो 9वें और 10वें में से आता, अगला 12वें और 13वें में से आता। इस तरफ उसने कॉम्बिनेशन चेंज कर लिया, 9वें को नहीं किया शामिल, बल्कि 11वें चैप्टर को उसने शामिल कर लिया, 11वें में से लॉन्ग क्वेश्चन उसने उठा लिया। तो अब नेक्स्ट को देते हैं इसका बी पार्ट्स। पॉलीस्क्राइड क्या है, इनकी खुशियात लिखें। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 13 का होता है। तो ये तो पहले भी 13 का इसके साथ होता है, लेकिन कम्बिनेशन थोड़े से चेंज हुए। पहले 10वां और 9वां होता था, 12वां और 13वां, तो 11वां शामिल नहीं होता था, 9वां हो जाता था। तो अभी 11वां शामिल कर लिया और 11वें कम्बिनेशन बना लिया 13वें के साथ, और 10वें का 12वें के साथ। तो ये थोड़ी सी चेंजेस किए हैं उसने। हवा के पोल्यूटेंट्स की तारीफ करें, पोल्यूटेंट्स की अक़साम बयान करें। ये चैप्टर नंबर 14 से उठाएं, हालांकि पहले चैप्टर नंबर 14 से नहीं उठाता था, पहले ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 से उठाता था। एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स क्या है, इनके दोहरे असरात लिखें। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15। पहले ये जो लॉन्ग क्वेश्चन का ये वाला पोर्शन होता था, ये 15 और 16 पर मुश्तमिल होता था। मीन यहाँ पे ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, 15 और 16 तो इनमें से बनता था। लेकिन इस दफ़ा उसने क्या किया है जी, इस दफ़ा उसने बना दिए 14 को शामिल कर लिया, 16 को एक्सक्लूड कर लिया। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ मैं और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि नोट यहाँ पे ये होता है कि दर्ज झैल में से कोई से 2 सवालात के जवाब तहरीर करें। तो 2 मतलब आप 5वां है, 6ठा है, 7वां, तो इनमें से आपने कोई से 2 करने हैं, तीनों नहीं करने। तो इसके लिए 4 चैप्टर्स तैयार करने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है कि 9वें चैप्टर को अगर हम लॉन्ग के हवाले से नहीं करते, तो डियर स्टूडेंट्स पिछले बोर्ड्स में सारे में ये 9वें चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। इस बोर्ड में नहीं आया, 2021 की बोर्ड में दोनों ग्रुप्स उठा लें, लेकिन 11 में से आ गए। पिछले बोर्ड में 11 में से नहीं आ रहा था, तो वहाँ से आ रहा था, चैप्टर नंबर 9 से आ रहा था। तो अब मैं जो डियर स्टूडेंट्स आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जो 5 चैप्टर्स हैं 9, 10, 5 के 5 चैप्टर्स यहाँ पे ये वाले जो आपके 5 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से करो, लाजमी करो। उसकी वजह यह है पिछले बोर्ड्स में आता था लेकिन इस बोर्ड्स में नहीं आया, कोई मसला नहीं, आप लाजमी फिर भी करो, क्या पता चेंजेस हो जाए स्कीम में, तो हो सकता है आ जाए, इसलिए रिस्क ना लो। चैप्टर नंबर 10 तो हर हालत में करना है, इसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन पक्का कन्फर्म होता है, आता है, एक पार्ट्स लाजमी इसका एक पार्ट आता है। जो 11 है इस पर भी इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया है, पहले बोर्ड्स में कभी नहीं आया था, तो आपने इसको भी प्रिपेयर कर लेना है, लाजमी प्रिपेयर करना है, क्योंकि रिस्क आप नहीं लेना। जो आपका चैप्टर नंबर है बाब नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स, ये भी कर लें, इसमें तो पक्का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एल्कीन अल्काइंस जो है वगैरह, हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो भी है। 13 बायोकेमिस्ट्री वाला, पॉलीस्क्राइड, मोनोस्क्राइड, प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीज़ें, विटामिन्स हैं, इसको भी करना है। अब देखिए शुरू के लगातार जो 5 चैप्टर्स हैं ये आप कर लें, आपका इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मिस हो जाएगा, मतलब 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन इजीली कर लो। अब वो स्कीम में चेंजेस भी करे, 9वें चैप्टर को ना शामिल करे कोई बात नहीं, फिर भी आपने की हुई है, 11वें को ना शामिल करे कोई बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बेशक आप ना करें, क्योंकि इसको करने के लिए 3 चैप्टर्स आपको मजीद करने पड़ेंगे। तो आपने कोई सी 2 क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है 3 में से, तो आपकी 2 की तैयारी इन 5 चैप्टर में से इजीली हो जाएगी। आपने पहले 5 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं अगर फुल मार्क्स लेने हैं। ये जो लास्ट के 3 चैप्टर है इनमें से सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, एमसीक्यूज कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन करने की, फिर भी आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, और फ़ायदा हो जाएगा, कर लें, बेहतर है। लेकिन अगर आप मतलब कहते हो कि नंबर फुल मार्क्स आ जाए लेकिन ज़्यादा चैप्टर ना करूँ, तो 5 चैप्टर एटलीस्ट आप कर लें लगातार, पहले 5 लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से प्लस शॉर्ट के वाले से तो आप कोई बिल्कुल रिस्क ना लें, सारे के शॉर्ट क्वेश्चन करें, जितने भी चैप्टर्स हैं 8 के 8 एमसीक्यूज के सब भी करें। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अगर ये काम आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी पूरा पेपर पैटर्न कैसे होता है, पेपर पैटर्न कैसे बना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। ये हमारे पास ये इंग्लिश मीडियम वाले का पोर्शन है, ये भी देख सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जो फिज़िक्स का पेपर है या बायो का पेपर आपके सामने शेयर करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।